हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 17 इसका हम लोग एक्सरसाइज 17.5 कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पहले उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के प्रश्नों को। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आपका x-3 x-4 इंटू x-5। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से पहले तो इसको y के बराबर में लेट कर लेंगे। तो y के बराबर में जब हम इसको लेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y बराबर, ये हो जाएगा x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने y के बराबर में लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं लॉग। तो लिखेंगे हम यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा, इस तरफ हो जाएगा लॉग ऑफ y बराबर लॉग x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ठीक, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले तो हम उसे देख लेते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, लॉग m इंटू एन इंटू आर, या उससे अगर आगे भी होता है तो वो वाली प्रॉपर्टी हम। ठीक है। तो लॉग ऑफ m इंटू एन इंटू आर, इस टाइप से अगर आगे भी होगा तो भी चलता जाएगा हमारा। ठीक है। तो ये बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है हमारा लॉग ऑफ m, ये वाला। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ n, ये वाला लॉग n, प्लस लॉग ऑफ r, प्लस अगर आगे भी होता है तो चलते जाता है इस टाइप से। मतलब यहाँ पर जो गुणे में होते हैं वो सब मल्टीप्लिकेशन के रूप में लॉग के साथ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से आ जाएगा लॉग ऑफ y बराबर, इस तरफ लगा रहे हैं हम लॉग की प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ m के स्थान पर क्या है, x-3, तो x-3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर से लॉग लिखेंगे, उसके बाद n क्या है, x-4 है। देन प्लस लगाएंगे और लॉग ऑफ r के स्थान पर क्या है, x-5। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस फंक्शन को इस टाइप से बना लिया है। अब हम करेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब आपको पता ही होगा, इसको x ले लेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। इस टाइप से आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष जब हम यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो log y का हो जाएगा। कैसे करेंगे, log y को अगर हम x ले लेंगे तो log x हो जाएगा। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा x के स्थान पर y है तो y आ जाएगा। देन y का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx होता है। ठीक है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, मतलब पिछला जो एक्सरसाइज है वहाँ से आप पढ़ करके आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए log x-3 है, तो log x-3 को अगर हम x ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। तो चेन रूल से यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/, क्या होगा, x-3। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से फिर से करते हैं चेन रूल से डेरिवेटिव। जो x नहीं होता है उसका फिर से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो x-3, देन प्लस लगाएंगे, अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से ऐसे ही इसको हम एक स्टेप सीधे कर लेते हैं। तो 1/, ये हो जाएगा x-4। देन x-4 का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx ऑफ x-4। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा log ऑफ x-5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x-5
इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक, तो 1/y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, ये क्या होगा 1/x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, और ये 3 है, 3 का डेरिवेटिव, 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 ही मिलेगा। फिर 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम क्वांटिटी मिलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 1/x माइनस 4, और यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 0, तो यहाँ पर भी हमें 1 मिलेगा। इसी टाइप से सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 1/x माइनस 5, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0, तो 1 मिलेगा, इंटू इसमें करेंगे तो हमें सेम क्वांटिटी मिल जाएगी। अब इस y का इस तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा y इंटू, ये पूरा क्वांटिटी ऐसे लिख लेंगे x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस y का मान रख लेते हैं, जो हमने y के बराबर में लिखा था स्टार्टिंग में, उसको फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y के बराबर हमने क्या लिखा था, इस फंक्शन को माना था। ठीक है, यहाँ पर देखिए y बराबर हमने पूरा फंक्शन मान लिया था, तो उसको अगेन हम लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये y के बराबर हमने लिखा था। देन ये वाला पूरा क्वांटिटी ऐसे लिख लेंगे 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 5। ठीक, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो एकदम स्टेप वाइज स्टेप आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। इस टाइप से आपका एक फंक्शन दे दिया गया है, इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, इसको हम y के बराबर में लिख लेंगे जैसे हम पहले से करते आए हैं। तो लिखेंगे हम लेट y बराबर साइन x इंटू साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x। ठीक, इसको हमने y के बराबर में लेट कर लिया है। अब हम इसका करेंगे, हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो दोनों तरफ log ले लेते हैं। लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो इधर हो जाएगा हमारा log ऑफ y बराबर log, इन सभी को लिख लेंगे साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन ऑफ 3x। ठीक है, अब यहाँ से हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। देखिए मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो प्रॉपर्टी क्या क्या यूज करेंगे हम, log ऑफ m इंटू n इंटू r इंटू, आगे भी अगर होगा तो इस टाइप से चलते जाएगा, बराबर होता है हमारा, क्या होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ r प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता जाता है हमारा। ठीक है, तो अगर आगे भी टर्म होंगे तो इस टाइप से अलग अलग लिख लेंगे हम उनको। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से, तो log ऑफ y एज इट इज, देन यहाँ से log साइन x प्लस log साइन 2x प्लस log साइन 3x, इस टाइप से हो जाएगा। तो log ऑफ m के स्थान पर साइन x है तो साइन x लिखेंगे, प्लस log ऑफ n के स्थान पर साइन 2x है तो साइन 2x हो जाएगा, प्लस log ऑफ r के स्थान पर साइन 3x है तो साइन ऑफ 3x हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, अब हम इनका अलग अलग डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं। तो करेंगे क्या, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो इसका हो जाएगा हमारा log y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, बराबर
इसका हो जाएगा, देखिए हम इसका थोड़ा सा स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन 2x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। देन प्लस डी ओवर डी एक्स लॉग साइन 3x। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए 1/y 1 है, ठीक है 1 है ये, डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज लिखेंगे बराबर लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस लॉग साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/साइन 2x साइन ऑफ 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x। तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अभी हमने लॉग का किया तो 1/साइन 2x हो गया। देन अब हम यहाँ पर करते हैं साइन 2x का, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x। उसके बाद अभी भी हमने x का नहीं किया, अभी हमने साइन x का किया है। अब हम जब x का करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस टाइप से पहले हमने लॉग का किया तो 1/साइन 2x हो गया, देन हमने साइन 2x का किया तो कॉस ऑफ 2x हो गया, देन हमने इस 2x का किया तो x का तो 1 होता है तो 1 × 2 मिल गया हमें। इसी टाइप से यहाँ पर भी जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो लॉग ऑफ साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/साइन 3x हो जाएगा। देन साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ 3x, देन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। तो 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस यहाँ पर देखिए कॉस 2x और इस 2 को भी लिख लेते हैं 2 इंटू कॉस ऑफ 2x बटे साइन ऑफ 2x प्लस यहाँ पर देखिए 3 इंटू कॉस ऑफ 3x बटे साइन ऑफ 3x। तो इस टाइप से यहाँ तक हो गया है। अब देखिए यहाँ से 1/y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है हमारा कॉट एक्स, और प्लस का 2 टाइम्स कॉस 2x अपॉन साइन 2x हो जाएगा कॉट ऑफ 2x प्लस 3 टाइम्स कॉस अपॉन साइन हो जाएगा फिर से कॉट ऑफ 3x है तो 3x आ जाएगा। इस टाइप से हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया है। ठीक, अब हम इस y को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाएगा और y का हम मान रख लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू कॉट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स कॉट ऑफ 2x प्लस 3 टाइम्स कॉट ऑफ 3x। ठीक है, तो y का मान रखते हैं, y बराबर में क्या था, जो हमने स्टार्टिंग माना था क्वेश्चन को ही हमने y के बराबर में लिखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x। ठीक, ये हमने y के बराबर में लिखा। अब हम इस फंक्शन को लिखेंगे पूरा, इस क्वांटिटी को, तो ये था हमारा कॉट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स कॉट ऑफ 2x प्लस 3 टाइम्स कॉट ऑफ कॉट है कॉट ऑफ 3x। ठीक है, ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है कॉसेक x इंटू कॉसेक 3x इंटू कॉसेक 5x। तो इसको अभी हम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। क्या करते हैं, यहाँ से लेट कर लेंगे y के बराबर में, लेट y बराबर कॉसेक x इंटू कॉसेक ऑफ 3x इंटू कॉसेक ऑफ 5x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ y बराबर लॉग कॉसेक
एक्स इंटू कॉसेक ऑफ 3x इंटू कॉसेक ऑफ 5x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेसिक इतना आपको कर लेना है। अब यहाँ से हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग m इंटू एन इंटू आर वाली। ठीक है, तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग r हो जाएगा। अभी हमने पिछले के दोनों क्वेश्चन में बताया था, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर नहीं याद हुआ है तो। वैसे तो आपको अब तक याद हो गया होगा। तो लिखेंगे हम लॉग ऑफ y एज इट इज हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ, क्या होगा, आपको एग्जाम में जो प्रॉपर्टी यूज करना है उसको लिख लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको करके चले आना है। तो अगर आप लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉसेक 3x प्लस लॉग ऑफ कॉसेक 5x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना कर लिया है। अब यहाँ से हम करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, d/dx लॉग ऑफ कॉसेक x इंटू, सॉरी प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगाएंगे, d/dx ऑफ लॉग ऑफ कॉसेक 3x लॉग कॉसेक 3x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस का ये वाला हो जाएगा d/dx ऑफ कॉसेक 5x। यहाँ पर लॉग है तो लॉग भी लिख लेंगे। ठीक है, लॉग छूट गया था। तो इस टाइप से हमने लॉग डिफ्रेंसिएशन के रूप में लिख लिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/y इंटू dy/dx एज इट इज बराबर लॉग कॉसेक एक्स का हो जाएगा 1/कॉसेक एक्स इंटू d/dx ऑफ कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, तो यहाँ तक हमने कर लिया है इस वाले टर्म का डेरिवेटिव। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग कॉसेक 3x का हो जाएगा 1/कॉसेक ऑफ 3x इंटू, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का कॉसेक 3x है तो 3x इंटू कॉट ऑफ 3x। अभी हमने कॉसेक 3x का करा है, अब हम इस 3x का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 3। ठीक, इस टाइप से हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/कॉसेक 5x इंटू अगेन इस कॉसेक 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक x, x के स्थान पर 5x है तो 5x आ जाएगा इंटू कॉट x कॉट ऑफ 5x इंटू 5x का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 5। इस टाइप से यहाँ से हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या कटेगा, कॉसेक एक्स से ये वाला कॉसेक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉसेक ऑफ 3x से कॉसेक ऑफ 3x ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉसेक 5x के साथ ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है इनको हम लिख लेते हैं। तो कुछ यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो जाएगा, 1/y dy/dx बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस का कॉट एक्स, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये देखिए ये माइनस है तो इसको माइनस कर देगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉट ऑफ 3x इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3 कॉट ऑफ 3x। इसी टाइप से यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 5, ये वाला देखिए 5 हमने यहाँ पर लिखा, और कॉट ऑफ 5x। इस तरीके से आ गया हमारा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस वाले y को पहले इधर भेजेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में, और साथ में ही क्या करेंगे, यहाँ से सभी में माइनस है तो माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे। इस y को भेजेंगे तो dy/dx बराबर, तो y आ गया, और यहाँ से हमने जब माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये माइनस का आ गया। उसके बाद कॉट x माइनस 3 प्लस हो जाएगा ना, कॉट ऑफ 3x प्लस 5 कॉट ऑफ 5x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम y की वैल्यू रख लेते हैं। तो y बराबर में जो था वहाँ पर स्टार्टिंग में उसे लिखेंगे तो dy/dx हो जाएगा। y बराबर में था हमारा कॉसेक
एक्स इंटू कॉसेक ऑफ 3x इंटू कॉसेक ऑफ 5x। अब ये माइनस में था तो माइनस में आ जाएगा, इंटू ये वाला पूरा क्वांटिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट ऑफ x प्लस क्या था 3 कॉट ऑफ 3x प्लस 5 कॉट ऑफ 5x। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको बस यहाँ से थोड़ा सा इसको डेरिवेटिव ध्यान से निकाल लेना था। चलिए, मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है साइन एक्स होल टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स। इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको आप इस टाइप से नहीं सॉल्व करते कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, वाई के बराबर मान करके फिर दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व कर लेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, एक बार हम इसको ले लेंगे किसके बराबर में, यू के बराबर में। आप चाहे तो टी के बराबर में भी ले सकते हैं। तो इसको ले लेंगे वी के बराबर में, ठीक है। तो u और v के बराबर में दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, फिर दोनों का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। u का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में और v का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। देन जो फाइनल आंसर अलग अलग आएंगे उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम माना क्या लिखेंगे, साइन एक्स होल टू द पावर कॉस एक्स बराबर यू। तो यू बराबर साइन एक्स होल टू द पावर कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। इतना लिख लिया है। तथा क्या करेंगे, तथा लिखेंगे v बराबर कॉस एक्स होल टू द पावर साइन ऑफ एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमने u और v के बराबर में लेट कर लिया है। अब हम इसका अवकलन निकाल लेंगे x के सापेक्ष और इसका अवकलन निकाल लेंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका अवकलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे हम दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं u को, ठीक है। देन हम v को सॉल्व करेंगे। तो लॉग ऑफ u बराबर हो जाएगा लॉग साइन एक्स होल टू द पावर कॉस एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग ऑफ u बराबर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक। तो अब हम इसका कर लेते हैं अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/u इंटू डी u अपॉन डी एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, तो कॉस ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स है तो आ जाएगा 1/sin x इंटू साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस, अब v हो जाएगा अर्थात सेकेंड फंक्शन हो जाएगा हमारा एज इट इज, तो लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। इस तरीके से हमने कर लिया है। तो 1/u बराबर 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, क्या होगा यहाँ से देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये इन दोनों को हम ले रहे हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए माइनस में है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, और इसको पहले लिख लेते हैं साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आ गया यहाँ तक। अब हम इस u को इस तरफ भेजेंगे और u का मान रख लेंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पर u इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप कर लेंगे आसानी से। और यहाँ से अब हम u का मान रख लेते हैं। u बराबर हमने क्या माना था, तो हमने u के बराबर में लिया था ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पर आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा
साइन एक्स होल टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक, यहाँ तक ये हमें डी यू अपॉन डी एक्स का मान मिल गया है। अब हम डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम इसी प्रकार। तो क्या है हमारा v बराबर में क्या था, cos x होल टू द पावर sin x है। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ v बराबर log ऑफ क्या था, ये cos x है, cos x होल टू द पावर sin x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपने इस टाइप का क्वेश्चन आपने अलग अलग करा था, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन ही दिया गया था, तो उसका सलूशन आप कर चुके हैं। तो लिखेंगे अब हम यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log ऑफ v बराबर हो जाएगा sin x, पावर आगे आएगी, इंटू log ऑफ cos x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ x के साथ एक अवकलन कर लेंगे तो लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, ये हो जाएगा 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन एक्स है फर्स्ट, तो एज इट इज आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स का हो जाएगा 1/cos एक्स, और cos एक्स का डेरिवेटिव अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। देन प्लस लगाएंगे यहाँ पर, सेकेंड को एज इट इज लिखेंगे तो log ऑफ cos एक्स इंटू डी और डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos एक्स। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप कर लेंगे। अब 1/v डॉट डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन अपॉन कॉस होता है tan, और ये माइनस साइन एक्स है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा tan ऑफ x इंटू साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स पहले लिखेंगे और log ऑफ cos x लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, अब हम इस v को इस तरफ भेजेंगे और इस माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से इसको पहले लिख लेते हैं और v का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेंगे cos x इंटू लॉग ऑफ cos x, और ये वाला माइनस का tan x इंटू साइन ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस v का मान रख लेते हैं, v बराबर क्या था, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर cos x होल टू द पावर साइन x, ये v का मान था। देन ये वाला पूरा वैल्यू cos ऑफ x इंटू लॉग ऑफ cos x ये था, उसके बाद माइनस tan x इंटू साइन ऑफ x। ठीक है, इस टाइप से हमने अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, हमें चाहिए इसका डिफ्रेंशिएशन। तो हमने दोनों का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग निकाल लिया है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये पूरा फंक्शन लिख लेंगे, साइन एक्स होल टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, ये हमें चाहिए, तो बराबर लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं डी यू अपॉन डी एक्स क्या था। तो ये है हमारा डी यू अपॉन डी एक्स, देखिए जस्ट 1 मिनट, ये हमारा डी यू अपॉन डी एक्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या होगा, देखिए बराबर में हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स का मान है साइन एक्स होल टू द पावर कॉस एक्स, कोष्टक में कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स।
ठीक है, ये हमारा डी यू अपॉन डी एक्स का मान, प्लस करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स। तो प्लस में डी वी क्या था, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ क्या था डी वी अपॉन डी एक्स का मान। तो डी वी अपॉन डी एक्स का मान ये है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ से कॉस ऑफ एक्स होल टू द पावर साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स तो नहीं था, ये शायद कुछ और ही था, हाँ ठीक है, कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, देन यहाँ पर माइनस का टेन एक्स है इंटू साइन एक्स है। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। पहले आप अलग अलग इन दोनों का डेरिवेटिव निकाल लेंगे u और v मान करके, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी। अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर, ये था 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको दो पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो पार्ट दिए गए हैं, दोनों पार्ट आपको सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करता हूं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो सेम इसी पैटर्न पर है, इसी टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है, तो वो आपके लिए होमवर्क है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है एक्स इंटू साइन एक्स होल टू द पावर एक्स, इसको हमने वाई के बराबर में लेट कर लिया, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, बोथ साइड से लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ वाई बराबर लॉग एक्स इंटू साइन एक्स होल टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, पावर आगे आ जाएगी, लॉग ऑफ वाई बराबर हो जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, इतना हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लॉग एम इंटू लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है, यहाँ पर देखिए लॉग एम इंटू एन होता है हमारा लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ वाई बराबर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन क्या है, साइन एक्स, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब यहाँ से ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए हम बड़ा वाला कोष्टक लगा लेते हैं, क्योंकि ये एक्स दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस एक्स का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई बराबर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। अब हम कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव, लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y dy ओवर डी एक्स बराबर, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो x एज इट इज आ जाएगा। पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। देन लॉग एक्स हमारा सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, इसका अवकलन हो गया, प्लस का अभी हम इसका करेंगे सेकंड एज इट इज, तो लॉग ऑफ एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1 इंटू लॉग एक्स ही होगा, इसलिए हम 1 को नहीं लिख रहे हैं, प्लस अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, तो x हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, देन x का डेरिवेटिव यहाँ पर देखिए x है, तो d/dx ऑफ x हो जाएगा 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/y dy ओवर डी एक्स
बराबर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का क्या होगा x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का x इंटू कॉट एक्स, प्लस यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लेंगे, सेट करके लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इस y को इस तरफ भेजते हैं, तो dy ओवर डी एक्स बराबर y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, देन अब हम y का मान रख लेते हैं, जो भी हमने y के बराबर में माना था उसका हम मान रखेंगे। तो y के बराबर में क्या था, x इंटू साइन एक्स होल टू द पावर x था, देन ये वाला पूरा क्वांटिटी 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स काट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कुल मिलाकर के 3 पार्ट दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में। इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान बताना है। क्या करते हैं, y बराबर में इसे लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट y बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स है अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट हटा के क्या हम इसको होल टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पर। और x प्लस 2 होल टू द पावर 3 लिखेंगे इंटू ई टू द पावर x को एज इट इज लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे कन्वर्ट करके लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, लॉग ऑफ y बराबर लॉग, ये पूरा फंक्शन लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1/2 बटे x प्लस 2 होल टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर x। ठीक है, अब यहाँ से आपको लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी है लॉग की, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाई n बराबर होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए बटे में है तो बटे में आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो लॉग ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, ये ऊपर वाला पूरा फंक्शन हमारा m है, तो m के स्थान पर आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1/2। ठीक है, देन माइनस लगाएंगे और ये वाला है n, तो लॉग ऑफ n के स्थान पर x प्लस 2 होल की घात 3 इंटू ई टू द पावर x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से देखिए लॉग m इंटू एन बन रहा है, तो फिर से हम लॉग m इंटू एन लगा देंगे, तो लॉग ऑफ y बराबर हो जाएगा लॉग m के स्थान पर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स की होल की घात 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। इसको कोष्टक में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस में, इसी टाइप से ये भी हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 2 होल की घात 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ ई टू द पावर x। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम फिर से लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग m टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट टाइम जो प्रॉपर्टी लगाई थी उसे लिखा था, बाकी यहाँ पर जो हम बार बार यूज करते हैं उनको नहीं लिखा है। तो आई होप कि आपको सभी जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग ऑफ y बराबर क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी
तो 2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखिए 1/2 पावर में है तो 1/2 आगे आएगा, log ऑफ 1 माइनस एक्स, इतना हो गया। देन यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे और इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा भी करते जाएंगे, तो ये पावर आगे आएगी 3 log x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, पावर आगे आएगी x log ऑफ e हो जाएगा। ठीक है, अब log यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस ही होता है तो log e का मान 1 हो जाएगा, तो इसके स्थान पर हम 1 रख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम कर लेंगे log y बराबर 2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 log 1 माइनस x माइनस 3 log x प्लस 2 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लिख देते हैं log ऑफ e बेस e बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हमने 1 रख दिया है। अगर यहाँ पर कोई बेस नहीं दिया गया तो अंडरस्टूड होता है e। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब हम कर लेते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो अवकलन करेंगे, इसका हो जाएगा हमेशा की तरह 1/y इंटू dy/dx बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए 2 एज इट इज हो जाएगा इंटू log x प्लस 1 का हो जाएगा 1/x प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से। देन प्लस 1/2 एज इट इज इंटू log 1 माइनस एक्स का हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, माइनस 3 इंटू log x प्लस 2 का हो जाएगा 1/x प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस का जाएगा 1। इतना हमने कर लिया है, तो इस y को भी साथ में हम भेज देते हैं उधर, तो dy/dx बराबर मिल जाएगा y इंटू इस 2 को लिखेंगे 2/x प्लस 1 प्लस 1/2x, क्या है वहाँ, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स माइनस 3/x प्लस 2 है ना। उसके बाद यहाँ पर माइनस का ये वाला 1, फिर यहाँ से कोष्टक क्लोज कर देंगे। तो dy/dx बराबर में y का मान रख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में माना था, तो ये था x प्लस 1 होल की घात 2 इंटू अंडर रूट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स बटे क्या था x प्लस 2 होल की घात 3 इंटू e⁻x। देन इस पूरी क्वांटिटी को फिर से लिखेंगे 2/x प्लस 1 प्लस 1/2 गुणे 1 माइनस एक्स माइनस 3/x x प्लस 2, और यहाँ से ये वाला माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लेनी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट होगा। अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है दोस्तों, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इन सभी का हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड पार्ट में दिया गया है, इसे हमने y के बराबर में लिख लिया। ठीक है, तो 3 की घात x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब 10x बटे x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू e⁻2x, ये दिया गया है आपको क्वेश्चन में। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट, और इसका जो अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट, उसको हमने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है। ठीक है, तो आज का हमारा इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व करके उसका जो सल्यूशन होगा उसका फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है, तो आई होप कि आप कर पाएंगे। इसका सल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ y
दोस्तों जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक। और जैसे हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ 3 की घात x इंटू एक्स प्लस 1 होल की घात 3 इंटू टेन एक्स माइनस बटे x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू ई की घात प्लस का 2x। इतना हो गया है। तो यहाँ से हम log m अपान n वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ m के स्थान पर है 3 की घात x इंटू एक्स प्लस 1 होल की घात 3 इंटू टेन ऑफ x, ठीक है। देन यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का log ऑफ नीचे वाला x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू ई की घात 2x। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप कर लेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर log m इंटू एन इंटू आर वाला फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पर log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ y बराबर log ऑफ m के स्थान पर 3x है तो 3 की पावर x है तो 3 की पावर x आ जाएगा, प्लस log ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब है तो होल क्यूब आ जाएगा, प्लस log ऑफ 10x है तो 10x हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। log m इंटू एन इंटू आर वाला फॉर्मूला लगा दिया है। माइनस यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ क्या होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो हम कोष्टक लगा लेते हैं, प्लस log ऑफ क्या होगा e टू द पावर 2x है तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा log ऑफ y एज इट इज होगा बराबर पावर आगे आएगी तो x log ऑफ 3 हो जाएगा प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा प्लस log ऑफ 10x को ऐसे ही लिखेंगे log ऑफ 10x माइनस यहाँ पर इस माइनस का साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इस ये पावर 2 आगे आ जाएगा, है ना। तो log ऑफ x माइनस 3 देन यहाँ पर ये माइनस इसको माइनस कर देगा और ये वाला आ जाएगा हमारा आगे। तो क्या होगा e टू द पावर 2x है तो 2x आगे आएगा और log ऑफ e बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना हो गया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, log ऑफ e का मान 1 होता है तो 1 रख लेंगे। तो यहाँ पर log लिखेंगे पहले, एक बार और ऐसे लिख लेते हैं log ऑफ y बराबर में x log ऑफ 3 प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 प्लस log 10 x हो जाएगा एज इट इज, देन माइनस का 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x, क्योंकि log e का मान 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 2x ही मिलेगा। अब हम करते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जैसा हम पहले से करते आए हैं, बराबर x। यहाँ पर देखिए log 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 तो यहाँ पर मिलेगा हमारे पास log ऑफ 3 मिल जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए 3 इंटू log ऑफ x प्लस 1 का हो जाएगा 1/x प्लस 1। इस टाइप से आपको अवकलन तो आप सीख ही चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का log ऑफ 10x का करेंगे तो पहले log का करेंगे तो 1/10x हो जाएगा और 10x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे अगेन तो ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर x माइनस 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3 का हो जाएगा 1/x माइनस 3 माइनस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 1 इंटू 2 ही मिलेगा यहाँ पर। तो 1/y डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट अवकलन कर दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो यहाँ पर log ऑफ 3 प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3/x प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखिए सेक स्क्वेयर x बटे 10x माइनस 2 क्या हो जाएगा x माइनस 3 माइनस का ये वाला 2, इतना हो गया है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर log ऑफ 3
एज इट इज आ जाएगा। देन प्लस का 3x प्लस 1 हो जाएगा एज इट इज। उसके बाद 1/cos x हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। अरे सॉरी, यहाँ पर देखिए sin x अपॉन cos x, तो 1/sin x बटे cos x हो जाएगा। देन यहाँ से sec स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा हमारा 1/cos स्क्वायर x। देन इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस का 2/x माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो dy/dx बराबर, इस y को इस तरफ भेज देते हैं लगे हाथ, तो y इंटू लॉग ऑफ 3 प्लस 3x प्लस 1, 3/x प्लस 1 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये वाला cos ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ x बटे साइन ऑफ x इंटू 1/, इसको लिख लेंगे हम cos स्क्वायर x। देन यहाँ से 2/x माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2, कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ से हमारा ये वाला cos इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा dy/dx बराबर y इंटू लॉग ऑफ 3 प्लस 3/x प्लस 1 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन x इंटू ये वाला cos x माइनस 2/x माइनस 3 माइनस 2। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें इस वाले फंक्शन में, यहाँ पर जो बीच में दिया गया बीच वाले टर्म को, इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, तो ऊपर 2 लिखेंगे नीचे भी 2 लिखेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम करेंगे क्या कि इस y का भी मान रख देते हैं, तो y बराबर जो था स्टार्टिंग में हमारा 3 की घात x इंटू x प्लस 1 होल की घात 3 इंटू tan ऑफ x बटे x माइनस 3 होल की घात 2 इंटू ई की घात 2x। ठीक है, ये हमारा y का मान है। और इसको क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखते हैं लॉग ऑफ 3 प्लस 3/x प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस का ऊपर तो 2 ही होगा और ऊपर 2 होगा, और देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इस अकॉर्डिंग हम इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 sin x cos x है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x और माइनस का 2/x माइनस 3 इंटू सॉरी माइनस में 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना था, आपको यहाँ पर tan के रूप में इस टाइप से नहीं लिखना था, आपको यहाँ से चेंज करते हुए इस टाइप से आपको सॉल्व कर लेना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। ये था हमारा क्लास का लास्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट हमने आपको पहले बता दिया है कि ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में कवर करेंगे, प्रयास करेंगे कि अगली क्लास में हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।